जय हिंद। माते लक्ष्मी प्रणाम। तीनों घुड़ियाले हो बतियाने में, बताओ। खुश रहे खुश रहे। मतलब मास्टर आ गया तुम राजेंद्र प्रसाद हो तुम कि बारात चला गया, राजेंद्र प्रसाद को पता ही नहीं चला। नहीं ठीक है, ये लोग कुछ करेगी जरूर। आवाज मेरा नहीं आ रहा है? आ रहा आवाज? मेरा आवाज? अरे मेरा आवाज जो है ना, शाम से लगातार क्लास चलता है 11 बजे रात तक मेरा। तो जो लगातार जब चलता है ना, तो लगातार बोलते बोलते अंतिम में जो फट जाता है। फिर रफू करवाएंगे आवाज। अब मेन आवाज इतना तगड़ा है ना मेरा, सोनू के कारण हमको थोड़ा सा अपना क्वालिटी कम करना पड़ा। सोनू निगम मतलब ऐसे समझ रहे हैं क्या? उन लोग को डर हो गया। चलिए अब ये बताइए, कल का 150 का ये याद है आपको? दर्द हुआ था? अरे होबे करेगा। चलिए अंडा लगाई है बाल में, तो बलबा का पकड़ के खींच रही है अपना। पढ़िए ना, तो ऐसे बाल वाल मत खींचिए। पूछिए जिसको बलवे नहीं है, दुख होता है। या तो हमको चिढ़ा रहे हैं, मेरा उड़ गया है, तुम लोग का भी जाने वाला है। लड़की लोग का बाल क्यों नहीं झड़ता है? लड़की लोग का ऐसे नहीं जाएगा, लड़का लोग का चला जाएगा। लड़की लोग का आप देखिएगा 90% की बात करें, वो 10% इधर उधर छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे नहीं जाता है। इसलिए नहीं जाता है कि देखो लड़की लड़का में अंतर क्या होता है। लड़का डेली नहाता है, होता है जी। ये ऊपर से क्या करेगा ना, ऐसे नहाएगा, शैम्पू या साबुन कुछ मिले ना, आप फ्री का मिले तो पक्का लगाएगा। ऊपर से नाखून से रगड़ रगड़ के साफ करेगा पूरा, ऐसे घस देगा। ये हो गया रूसी। क्या छोड़ो ना, जड़ होता है ना जी, बाल का एक जड़ होता है। इस जड़ को ऐसे पकड़ा रहता है। अब इसको नोच नाच के हटा दिया तो जड़ तो ऐसे हो गया, अब जड़ इतने पर आ गया। बात समझ में आ गया? और इन लोगों की बात करिए, आप लोग तो ऐसे करके यही झाड़ लेते हैं। अब क्या हुआ, 7-8 दिन तक इसमें मैल जो है बैठते गया। एक तो जड़ था, ऊपर से मैलवा बैठा यहां तक। ये बलवा टूटने देगा? नहीं टूटने देता। नहीं विश्वास हो तो आप लोग अपनी ही तकिया पे 7 दिन के बाद अपनी ही तकिया पे मुंह उल्टा करके सो तो बेहोश हो जाओगे। होगा ना जी? तकिया बिना लिए नहीं, कभी उल्टा जैसे ऐसे सोते ना, कभी अपना ही ऐसे मुंह कर लीजिएगा ना आप बेहोश। शादी के बाद कहा ये सब चीज गड़बड़ाता है? सुनते शादी में प्यार कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो सैटरडे मिल रहे हैं, बड़ा बढ़िया सनसिल्क का महक आ रहा है। अब 7-8 दिन जो है बेचारा हस्बैंड जहां उसका तकिया गया, हस्बैंड में बेहोश। इसीलिए दूरी मारता है, बस तू उधर हम इधर रहते हैं। चलो मजा आ गया, माइंड फ्रेश हो गया। अब शुरू करें कहानी। तो जल्दी से बताइए, ऑल का वैल्यू कितना? 100 और 50। सम का कितना? ऑल नॉट का कितना? ऑल नॉट का 100 और सम नॉट का 50। वैल्यू आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा। ये नहीं कहेंगे हम अभी बोल रहे हैं आपको याद हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन आप बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा वैल्यू। धीरे धीरे अभी जो नया स्टार्टिंग क्वेश्चन बनाइएगा उसमें वैल्यू चढ़ाइएगा, बाद में नहीं चढ़ाना है। क्योंकि बाद में आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, सभी लगा 100 होगा 50 नहीं देगा, वो आपको बाद में ऐसे बन जाएगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में बनाइएगा। स्टार्टिंग शुरू से लगभग 30-40 क्वेश्चन तक आपको वैल्यू पुट करना है। अगर आपको लगे कि बन रहा है हमसे बिना वैल्यू पुट किए, फिर भी वैल्यू पुट करना है। स्टाइल नहीं मारिएगा उस जगह पे, नहीं तो अपने बर्बादी का जिम्मेदार खुद हो जाइएगा, वैल्यू में गड़बड़ा जाइएगा। अब जब यहां की बात करें तो इसके बाद हम आपको कुछ क्या बताए थे, रूल बताए थे। कल नहीं आने वाले महानुभाव देवता लोग, ऐसा कोई जो कल नहीं आए थे, बहुत बहुत प्रणाम आप लोगों को। और आप लोगों में माते कोई ऐसा जो कल नहीं आई थी? सब आई थी ना? ठीक है, चलो बच गए।
हाँ तब ठीक है। जो एक को दिन छोड़ेगा ना उसका समझ से बाहर भाग जाएगा। अगर ऐसा होगा ना तो आप क्या करिएगा, उसको एक दूसरे को समझा दीजिएगा थोड़ा। अगर पिछला नहीं समझाइएगा तो ये खत्म। 4 दिन आपको तो आना ही आना किसी भी तरह। आप ध्यान देना। तो सबसे पहले वैल्यू बैठाने सिखाए थे, ऑनलाइन में क्लियर है सबका? डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब यहां आइए, पहला हम क्या बताए थे, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में क्या होता है, जो दो स्टेटमेंट में कॉमन है उसको मिडिल टर्म कहते हैं, या एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मिलाने वाला मिडिल टर्म कहलाता है। मिडिल टर्म में 50-50 अगर रहता है तो नहीं बनेगा रिलेशन, है ना। अब 50-100 रहे तो, 100-50 रहे तो, और 100-100 रहे तो बनेगा। बनेगा का मतलब है कि एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट तक वो जा सकता है, जा सकता है, याद रखिएगा। लेकिन हमको 3 बात चेक करना होता है। अगला बात हम क्या बताए थे, ये मिडिल टर्म वाला बात है, जो सीढ़ी बना हुआ है यहाँ पे, कि जेड को अगर मान लो बी तक जाना है तो जेड गया ए के पास, ए ले जाएगा बी के पास। तो यहां देख रहे हैं 50 और 50 है, तो ये सीढ़ी टूटा हुआ है, तो जेड कभी भी बी तक नहीं आएगा। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन आ गया सम जेड आर बी, काट दीजिए, दिमाग में कुछ भी बात नहीं लाना है। बोला ऑल जेड आर बी, काट दीजिए, मतलब जेड बी तक नहीं जाएगा। सम जेड आर नॉट बी, काट दीजिए। ये भी नहीं सोचना है कि निगेटिव है, ऑल है, सम, उतना नहीं, खाली इतने जानिए, इतने बात समझिए, जेड और बी जहां देखे काट दीजिए, क्योंकि वो उतरबे नहीं करेगा, उस घर में जाएगा ही नहीं, चाहे नॉट में रहे कि पॉजिटिव में रहे, चाहे कुछ में भी रहे। जब चला जाता है तब हम लोग पॉजिटिव निगेटिव देखते हैं, तब उसके बाद वैल्यू चेक करते हैं। यहां जब जा ही नहीं रहा, उस घर में आदमी इंसान घुस ही नहीं पा रहा है, तो बाद में पॉजिटिव निगेटिव क्या देखना, पहले जाए तो सही। तो चलो यहां से क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव दो स्टेटमेंट अगर है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका आंसर हमेशा निगेटिव में होगा। अगर निगेटिव और पॉजिटिव रहे तो निगेटिव में रहेगा, और निगेटिव रहे नो कंक्लूजन रहेगा। मतलब दो निगेटिव स्टेटमेंट का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। बात समझ में आ गया इतना? चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। अगर ये समझ में आ गया तो हमको बताओ, प्लस माइनस, प्लस और माइनस, बताइए यहां का एलिमेंट को इस एलिमेंट तक जाना है तो क्या किस में आंसर आएगा, पॉजिटिव में कि निगेटिव में? बकलोल, नो कंक्लूजन। ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस प्लस, अब माइनस माइनस, नो कंक्लूजन। है ना। हर घर को लेके चलना, डायरेक्ट प्लस से माइनस नहीं ले जाएगा। जिसके जिसके घर जा जाके वो आया है सबका वैल्यू लेते हुए चलिएगा। बात समझ में आ गया? तो ये बताइए, तो अगर मान लो प्लस है, अब प्लस है और एगो माइनस है, यहां से यहां का आंसर देना किस में आएगा? हम दो एगो ना पूछे थे, तो प्लस प्लस का प्लस में, यहां माइनस देख के बहुत आदमी माइनस लगा दिया कि प्लस माइनस माइनस। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, थोड़ा सा छोटा छोटा चीज है। चलिए अगला चीज हम बोले थे स्टेटमेंट, दुकानदार और कंक्लूजन ग्राहक। ये तो सब समझ गए थे एक के बारे में, ये तो समझाने का जरूरत नहीं है। तुमको समझ में आया था जी ये वाला एक के बारे में? कमाने का कोई टाइम देना चाहिए आप लोग को, नहीं तो लाख रुपया तो कमाइए लेते कल, है ना जी। चलिए कोई बात नहीं, पार्टी कर देते अपने घर पे। हाँ तो आप लोग का लगा, आप लोग को पार्टी देंगे, तुरंत में खुश हो जाता है। समोसा खाने का मन है? क्या बात है। मेरे क्लास में मास्टर पूछता है तो भी स्टूडेंट कहता है कि नहीं हम नहीं खाएंगे। गरम गरम समोसा, बहुत का मुंह में पानी आ गया है, वो सब थू बोट रहा है उसको टेस्ट आ गया है समोसा का। होता है शाम में अगर मान लो कोई नाश्ता वास्ता नहीं किया, अंदर अंदर उसको लगने लगता है। आहा, खैर झालमुड़ी एकदम पूरा थी, मिर्ची उर्ची वाला डाला हुआ, कुछ आदमी को स्वाद आ गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो स्टेटमेंट के पास स्टेटमेंट को दुकानदार मानना है और कंक्लूजन को ग्राहक। जितना दुकानदार के पास होगा उतना ही वो कंक्लूजन को क्या करेगा, देगा। उससे कम देगा, बराबर देगा, लेकिन ज्यादा नहीं देगा। इतना क्लियर है? बात समझ में आ रहा? पीछे पिलर के पीछे जो है, नहीं तुम्हारे पीछे, ठीक है, समझ दिखाई दे रहा है ना? बहुत बढ़िया,
समझ गए? समझ गए कि सोनपुर मेला में ना लोग पीछे से देखने वाला आदत है। यही सब बांस पे बैठ के देखता है प्रोग्राम। समझ में आया कि नहीं? इस सब का आंख बहुत तेज होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे तुम्ही से हम, टारगेट है तुम मेरा। अब अब ध्यान दीजिएगा। अगला चीज हम कहते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज क्या है कि जब कंक्लूजन का सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हमारे एक ही स्टेटमेंट में मिल गया तो वो इंटरचेंज हुआ। और जब एक ही स्टेटमेंट मिल जाएगा तो मिडिल टर्म तो होगा नहीं, क्योंकि मिडिल टर्म के लिए 2 स्टेटमेंट चाहिए। इसलिए इसमें सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव और वैल्यू चेक करते हैं। यहां एग्जांपल में दिए थे ऑल ए आर बी, यहां पे वही सम बी आर ए, तो बी और ए एक ही में मिल गया तो ये इंटरचेंज हो गया। खाली प्लस माइनस चेक करना और वैल्यू चेक करना है। समझिए इतना बात। रिपीट इसलिए करेंगे कि कल भी रिपीट करेंगे कि एक दो कोई छूट गया तो क्लियर हो जाए। अब यहां वाला क्वेश्चन कल किए थे, बड़ा स्पीड में किए थे कल। ये बताइए, ये वाला सबको समझ में आ गया था? पक्का? पूछ ले। हाँ आ गया है जवाब। किधर है मेरा बाहुबली? वहां है, ठीक है। कल नहीं आए थे, ठीक है। और कोई बाहुबली जिसमें? हाँ 1 2 3 4। हाँ कोई बात नहीं है। शुरुआत में कटप्पा भी है यहीं कहीं, टेंशन नहीं लेना। देखिए हम इसलिए आपको बात को समझना, हम इसलिए आपको दोबारा भी इसको समझाएंगे ना, स्टार्टिंग वाले को बाद में नहीं समझाएंगे। स्टार्टिंग वाले को दोबारा क्या तिबारा भी समझाए, बनाने में तो कोई समय ही नहीं लगता है। इसलिए क्योंकि अगर यही 4 दिन का क्लास आपका हल्का गड़बड़ाया तो फिर अगला जो है 15 दिन का क्लास आपका गड़बड़ा जाएगा। इसलिए एक चीज को 25 बार समझिए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कल भी समझे फिर आज समझिए। जब ये हो जाएगा ना, हाँ पूरे हो गया, आप पूरे समझ गए, अब हम पढ़ाइए देंगे आकर के जाइए, तब हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये वाला सवाल अभी किसी को उठाएंगे तो यहां आके अच्छे से पढ़ाने का मतलब अच्छे से बनाएगा यहां आकर के। अब खुद नहीं समझा देना है सामने वाले को, क्योंकि कोई कहेगा ही कि प्रूव करो, तो प्रूव भी करना है कि कैसे कैसे। टारगेट मेरा हमको मिला हुआ है, हमारा 6-7 को टारगेट आ गया, याद रखिएगा। हमको वैसे थोड़ी टारगेट आता है। हम अगर उधर देख ले तो इधर टारगेट है, अगर तुम्हारी तरफ देख लेना हाँ तो टारगेट, हाँ अब तुम जाएगी। हाँ ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, तो तैयार रहना। सबसे पहले एक बात, कभी भी कोई स्टेटमेंट आवे, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है तो मिडिल टर्म का कोई मतलब नहीं बनता है। बात समझ गए? मिडिल टर्म तो कोई लेना देना नहीं है। जैसे स्टेटमेंट आया सभी हाथी गोरे हैं 150 हमको लिख देना। लिखने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख दिए, स्टार्टिंग है इसलिए लिख दिए। अब आपको यहां से देखिए, सबसे पहला ये स्टेटमेंट क्या है मेरा? पॉजिटिव। 3 बात चेक करना होता है। 3 बात, सबसे पहले कौन बात चेक करते हैं? मिडिल टर्म। सेकेंड होता है पॉजिटिव और निगेटिव, और थर्ड होता है वैल्यू। आपको जो पहले दिख जाए उससे कोई मतलब नहीं, हम सीरियल वाइज नहीं चेक करेंगे। आपको जो पहले दिख जाए, जहां से गलत हो जाए गलत हो जाए। जैसे हम ये पॉजिटिव देखे, यहां पे निगेटिव देखे, खत्म हुआ। बात समझ में आया? पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव में ही रहेगा, निगेटिव में नहीं होगा। क्लियर हो गया पहला वाला लाइन? चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करें। निगेटिव दिख गया, जो तीनों में दिख गया, अगर एक को से गलत हो गया तो समझो गलत है, आगे चेक नहीं करना है। सही होने के लिए हमको 3 बार चेक करना है। गलत होने के लिए एक कोठों से कट गया तो कट गया। हाँ ले लो, पूरा खींच लो ऑक्सीजन यहाँ का, तब कहे गर्म काहे लग रहा है थोड़ा। हाँ हाँ अब यहाँ क्या कितना होगा जो 2-3 दिन से नहीं नहाया है? आगे आते हैं। अब सब मन सोच रहा है अरे हम भी तो नहीं नहाए। बच्चा में होता था ना, जो नहीं नहाया उसके माथा पे मच्छर नाचता था। गांव में की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नहबो करते तभी मच्छर नाचे ना तो बड़ी बेइज्जती फील होता था। खैर कोई बात नहीं। नाचा है कि नहीं मच्छर आपके माथा पे? मतलब तो लोग नहीं नहाया है। अब ध्यान दिए। हाँ हमारा छोड़ा बालवे है आपका, यह है ये रहना चाहिए ना जी। एक पे अब मेरी बेटी नाचती है, घुटना तक नहीं आती है लेकिन माथा पे नाचती है।
इतने ठोकी तो है, अभी इतना ठोकी है। 2 साल हो गया ना इस बार। हाँ 2 साल हो गया। आए हमको बहुत बुरा लगा था आप लोग नहीं आए थे। याद दिला देता है तो फिर पढ़ाएंगे नहीं हम। छोड़ो नहीं, वो सब बात नहीं करेंगे, हटाओ। अपना समझ में नहीं करते, अपना समझते तो आते ना जी। बहुत बुरा लगा हमको। पढ़ो ना, वो सब बातें नहीं करेंगे, पढ़ो। तुम तीनों पर्सनल की बात कर रहा था। हाँ कोची तुम दोनों बैठा दे कहीं पे। हाँ यहाँ से मेरे पे ध्यान रखना। और जिस तरह से तुम्हें बात कर रहा था कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत दूसरे टाइप का टीचर है, जहरीला मास्टर है ना। एकदम एकांत रूम दे देंगे बतियाने के लिए। हाँ बीच में कोई डिस्टर्बो नहीं करेगा। बताओ लड़का लड़का क्या हाल हो गया। अच्छा इसको बताना, पिलर के पीछे जो बैठा हुआ है इधर, ये तीसरा नंबर कहां से कटेगा? उसको बोलो जल्दी बोलो, तो इसको फेंकेंगे तो धस जाएगा अंदर। तीसरा नंबर गलत है कि सही है? गलत है। कैसे? निगेटिव। इतना देर काहे लगाता है? ये निगेटिव है और वो पॉजिटिव स्टेटमेंट था। उसको काहे लेट लगा मालूम है? वो अभी भी जो सभी हाथी गोराई कर रहा है, दिमाग में यही कर रहा था ना रे। हाँ तो जब यही करिएगा तो आप यहां कभी फास्ट नहीं हो पाएगा, बताते हैं। ऐसे कोई भी जो इस स्टेटमेंट को इस बना लिया कॉपी में, वो फास्ट नहीं हो पाएगा, तेज नहीं हो पाएगा। आप याद रखिए, नियम समझ आए, सेकंड में आंसर होगा, लेकिन उसके लिए आपको इसका बलिदान देना पड़ेगा। हालांकि हम सिखाएंगे अपने तरीके से, जो आप जानते हो बलिदान दे दीजिए उसका, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। आइए, हाँ दे दिए ना। ये गलत हो गया। अब देख लो जरा सा, कुछ अगर लगा है तो इसका वैल्यू 50 और 50। समझा ले तो समझा, बाद में आपको सही गलत करिएगा। सुनिए पहले। अब देखो इसमें निगेटिव नहीं था, तो अब हम कहां जाएंगे? वैल्यू पे जाएंगे। तो वैल्यू याद रखिएगा कि अगर ऊपर 100 है तो वो 50 को दे सकता है, अब 50 भी 50 को दे सकता है, उससे कम अमाउंट तो ऊपर रहेगा नहीं। तो कुछ को देखिए कि सही कर दीजिएगा, कुछ को देखने के साथ सही कर दीजिएगा, क्योंकि 100 वाला भी उसको देगा वैल्यू में और 50 वाला भी उसको दे सकता है। इसलिए इसको चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता है। खाली इतना ध्यान रखिएगा कि अगर एक स्टेटमेंट है तब, अगर 2 स्टेटमेंट है तो रिलेशन बनते रहना चाहिए, नहीं तो वहां देखिए काट दीजिएगा तो आप ही कट जाइएगा। अब आइए, जैसे सभी घोड़ा कहा, घोड़ा कितना? 100। घोड़ा कितना है? तो 50 है, 100 देगा? नहीं देगा, ये गलत हो गया। और इसको तो देखिए कि सही कर देना है। ये बताइए, ये वाला 1 से लेकर के 5 के बाद 6 होना चाहिए, 4 लिखा है, तो ये 6 नंबर तक क्लियर है सबका? बढ़िया से अभी बुलाएंगे, पढ़ा देना होगा, हम मिटा देंगे सारा चीज। टारगेट है मुंह झुका ली ना, तभी जिसका नजर चुराया समझो वही टारगेट हो जाएगा मेरा, और जो ज्यादा नजर मिलाया वो भी टारगेट होगा। नहीं, जैसे मान लो जो चाहे हमको नहीं बुलावे, बार बार नजर चुरा लेगा। अब जब जान गया कि सर नजर चुराने वाले को बुलाते हैं तो जबरदस्ती मिलाएगा। नहीं सर, आपको ही देख रहे हैं, डायरेक्ट देख रहे हैं आपको। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन के बाद रीजनिंग है ना जी, यही बॉडी लैंग्वेज से तो पता होता है। पहले थोड़े तोता बिल्ली बोलता था ना, पहले का राजा महाराजा तोता का बात समझ, थोड़े तोता बोलता था हिंदी में आके, बॉडी लैंग्वेज से पता करता था और कुछ नहीं। जब बोले सर बॉडी लैंग्वेज, छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो बोलता है कुछ, उसके बॉडी लैंग्वेज से धीरे धीरे हम लोग समझने लगते हैं। तो वही तो रीजनिंग है जो आप लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं इस रीजनिंग को। बस ये थोड़ा सा पढ़ाई में आ गया है तो थोड़ा ब्रशअप कर ले। यहां क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन हम जिससे पूछेंगे सिर्फ वही बताना, सब नहीं बताना। वैल्यू तो 50 और 50 का है, सब समझ गए हैं। वैल्यू स्टेटमेंट का, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, तो हमको सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हम कर रहे हैं आपसे, लास्ट में जो बैठे हुए। पहला नंबर सही है कि गलत? अगर सही है तो कैसे, गलत है तो कैसे? कोई और नहीं बोलना, जो बोले फिर क्रिया उरिया दे देंगे। सही है कैसे, कहां से सही किए आप? पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही,
50-50 है, मतलब आप कॉपी में डायग्राम बना है इसका, नॉर्मल है। कुछ बोला सही है सर, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव भी है और वैल्यू भी दे रहा है, बात खत्म। देखो किसी को पूछे ना तो ऐसे बोलिए कि सर पॉजिटिव भी है और वैल्यू भी दे रहा है इसलिए सही है। गलत वाला के लिए आसान है, गलत वाला तो सीधे कर देगा निगेटिव यहां कट जाएगा, लेकिन सही बताने वाले को तीनों बात समझाना पड़ेगा कि भाई कैसे सही है। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और कुछ में है तो भाई वैल्यू देगा। सेकेंड वाला अगर हमको क्वेश्चन करना है आप बोलिए, नहीं आपके पीछे जो है, हाँ बोल रही है, आगे बताइए। सेकेंड वाला कैसे गलत है? रुको न रे, लाइकवाइज पूछेंगे कोई नहीं बोलेगा, लड़की से पूछो पट 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 बोलने लगता है। हेल्पर सब है, स्टाफ सब है, हाँ बोलो। नहीं है, मतलब कि नेगेटिव आप देख लिए इसलिए इसको क्या किए, काट दिए। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, जब दिक्कत नहीं है तो वहां जो चश्मा पहन के बैठे हैं आप, ये नहीं पूछ रहे हैं, इधर चेंज कर रहे हैं। आप हमको 5 नंबर बताइएगा सही है कि गलत। कोई नहीं बोलना, अपना अपना बात अंदर रखिए। इतना लेट हमको नहीं पसंद है। गलत है। कैसे गलत है? ये सभी कागज माने 100 कागज, और कागज कितना है 50, तो 100 नहीं देगा, बैठ जाइए। क्लियर है बात? अच्छा ये तो अभी पूछ रहे हैं तो कितना समय लगा रहा है, कुछ कुछ मिनट तो लगा रहा है ना। अभी आप एक चीज देखिएगा, एक खेला दिखाते हैं आपको। छोटू ऐसे से क्या करता है, यहां खड़ा हो, बस वहीं खड़ा रहना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इससे पहले आंसर करेंगे, हम कौन क्वेश्चन पूछने वाले पता नहीं, इससे पहले आंसर बोलिएगा तो इसको क्लास से हम बाहर कर देंगे। समझ रहा है? फिर समझा देंगे, इसको क्लास से बाहर निकालना है। और अगर ये पहले बोल दिया, सुन लीजिए, ये पहले बोल दिया तो ये जिसको बोलेगा उसको हम निकाल देंगे। बात समझ में आ गया? तैयार है? वो लोग से पहले बोलेगा ना, बोलेगा ना पहले, कॉन्फिडेंस है? रुको, क्योंकि तुम्हारा आवाज जो है ना वो लोग चिल्ला के बढ़ा देगा। यस सर बताएंगे, तेज आवाज में बोलना, ठीक है? यस बताएंगे। क्वेश्चन नंबर, आवाज नहीं आ सकता, क्या बोलेंगे? सही गलत बोलना है। ठीक ठीक। जिसका गलत आएगा उसको भी बाहर फेंक देंगे। क्वेश्चन गलत है, गलत है, गलत है। नहीं, उसका आवाज ही नहीं है, रुक जाओ, इसका आवाज ही थोड़ा सा डर जाता है ना जी। हम बोल रहे हैं बार बार, इस माइक में, इस माइक का खासियत है कि इतने दूर में आवाज आपका कैच करेगा। बाद में कि आप वहां से कितना चिल्ला लीजिए तो इस माइक का असर वहां नहीं जाने वाला है, हल्का आ जाता है। हल अगर पूरा जाने लगे ना तो वो लोग भी परेशान हो जाएगा। हम आपको एक चीज दिखा रहे थे, देखो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई बताओ इसका, तो 1 मिनट 2 मिनट आप लोग लगा रहे थे, है ना। लेकिन अगर किसी को बाहर निकालना है तो हमको नहीं लगता है कि 1 सेकंड लगाए हैं आप लोग आंसर देने में, 0.5 सेकंड। तो काहे, अगर दूसरे को बर्बाद करने में जो आपको मजा आ रहा है तो वो खुद पे करिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा ना। हाँ, तो चलिए यहां देखिए, अब देख लेते हैं 4 नंबर सभी कलम बोला था तो मतलब 100, तो ये गलत है, ये निगेटिव है इसलिए गलत है, और ये भी निगेटिव है इसलिए गलत है। इतना तो समझ में आ गया।
याद रखिए आइदर और भी इसके अंदर हो सकता है, लेकिन अभी आपको बताए नहीं आइदर और, इसलिए इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक, आइदर और में खाली इतना देखना है, कलम कागज है ना, और कलम कागज है या नहीं तो सही हो गया। कलम कागज और कहीं नहीं, ये है नहीं, नहीं होगा। चलिए लिखा देंगे, लिखा देंगे। अगले क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है सबका? बढ़िया से, झूठ नहीं बोलना। तुमको समझ में आ रहा है? तो चेहरा काहे परेशान वाला बनाई है? ये भी बता दिए थे कल, तो बढ़े आगे। यहां अब बनाने लग गया सब। आपको रुक जाओ, हम ही को छोड़ देता है। तनी मनी सीखा नहीं कि बस मास्टर को छोड़ दिया। रुक जाओ, पूरा ज्ञान ले ली, इसलिए तो पीडीएफ नहीं देते हैं। ये अगला क्वेश्चन आएगा, आपको करना क्या, हम वैल्यू हम पुट कर देंगे स्टेटमेंट का। आपको कॉपी में 1 2 नंबर 3 नंबर लिखिए, जो सही है सही करिए, जो गलत है गलत करिए। बाद में बनाने के बाद मैच हो जाएगा। ठीक है, सारा छापिएगा नहीं, छापने में तो समय लग जाएगा ना। सिर्फ आपको आंसर करना 1 2 3 4 सही गलत सही गलत सही गलत, वो आपको दिख जाएगा। हाँ दे रहे हैं, कॉपी बहुत आदमी अभी निकाल ही रहे हैं। मेरा ऐप अपडेट नहीं हुआ है, आप आ जाइए मेरे घर पे अपडेट करवा देते हैं। नहीं वहां भी है वाईफाई, तो कर लेगा। क्वेश्चन आपके सामने है 2 लाख रुपए के लिए। हाँ 2 स्टेटमेंट है, जरा देख लेना यहां पे। एक 150 150 घोड़ा और घोड़ा रिलेशन बन गया, मतलब हाथी मनुष्य तक जाता। इतना करके हम दे दिए आपको। एक ऐसे देखिएगा आंसर खत्म हो जाएगा। जिसको मेहनत करना है करने दें, सब सही है, सही है। बिना पेन चलाए करिएगा तो और अच्छा बात। बना, सब सही है, बहुत बढ़िया। सबसे पीछे जो एकदम मेरा जो लग्जरी सब वहां बैठा हुआ है, भैया बन रहा है? ठीक, चलिए ना, यस सर हो गया। अब एक चीज बताओ, लास्ट वाला गलत है। ध्यान से, ध्यान से। अब देखिएगा, जैसे बोले गलत है, हम क्या किए, एक बार ऐसे देखे, एक बार ऐसे देखे, हम आंसर क्लियर हो गया। ये सेकंड आप में होना चाहिए एकदम इसी तरह से। क्या देखे थे बता देते हैं, सुनिए पहले। रिलेशन तो बन गया है, निगेटिव में तो है नहीं, तो इसका मतलब कुछ सही कुछ सही कुछ सही कुछ सही कुछ सही। अब सभी हाथी माने 100 हाथी, हाथी 100 है सही। समझ गए? क्लियर है? तो इसी चीज को हम बोल रहे हैं कि इसमें देखिए, हम तो मान लो रुक गए आप लोगों को बनाने दिए, लेकिन इसमें क्या है, आप खाली इतना तो याद रखिए, मिडिल टर्म फरिया लिए तो बस आपको सही सही खाली करना है क्वेश्चन को, मतलब स्कैन हो जा रहा है आपका क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन तैयार है? पहले इसमें किसी को डाउट है तो वो क्लियर कर लीजिए। ये 100 वाला तो हाथी दे रहा था 100, आप उसी लिए काटे होंगे, लेकिन हाथी है 100। और हम इसलिए देखें क्योंकि अगर इंटरचेंज में होता है तब कटने का चांस हो जाता है, कि इंटरचेंज में दूसरा का हाथी 50 लेके चलाता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में सबका क्लियर है? पक्का? आंसर अपने कॉपी में लिख लिए हैं? क्या फिर पीडीएफ मिलेगा तो घुरियाइएगा नहीं आंसर के लिए। तो यहां पे लिख लीजिएगा 4 नंबर ऑल सही। हाँ 4 नंबर ऑल सही कर लीजिए। ऑल इज वेल। व्हाई दिस कोलैबोरेटी? ना इंग्लिश बोलेगा तो हम भी अंग्रेजी बोलेंगे ना कुछ छोड़े। हम अंग्रेजी बहुत खतरनाक बोलते हैं, बहुत स्पीड बोलते हैं। अंग्रेजी 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 हमसे ज्यादा स्पीड बोलिएगा।
इतना खुशी मिल रहा अंदर से। हमको यही चीज चाहिए था। हालांकि देखिए हल्ला हो जाता है वो अलग चीज है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में ना आदमी का जोश कितना ऊपर चले जाता है। जैसे अभी हम जैसे सुने, जैसे कहते हैं ना सही है, ये जोश क्वेश्चन समझने का। लेकिन हम आप लोग सबको ये बात नहीं कर सकते अगला क्वेश्चन तुम लोग हार्ट सही है बोलेगा तो पूरा इधर हल्ला हो जाएगा कि मास्टर हल्ला करवा दिया क्लास में। तो थोड़ा यहां कंट्रोल रखना पड़ता है। लेकिन अगर ये चीज समझ गए तो बस समझ गए। तो सबसे पहले हम यहां देखो कुछ और कुछ है ना, अब देखना सही वाला बर्बाद होने वाला है। 50 और ये 50 और कलम कलम जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। मिडिल टर्म टूट गया ना, तो मिडिल टर्म टूट गया तो कागज पुस्तक के पास जाएगा नहीं जाएगा। तो कागज और पुस्तक कहीं दिया है नहीं दिया है, तो छोड़, तो कोई बात नहीं। अब यहां देखना है कौन, पुस्तक और कलम, तो इंटरचेंज होगा पुस्तक और कलम, है ना, इंटरचेंज। तो भाई ये भी 50 दे रहा है, ये भी 50 दे रहा है, तो दे रहा है तो सही है। अब दूसरा है ये कलम और कागज, तो कलम कागज, तो ये भी 50 दे रहा है, ये भी 50 दे रहा है, तो सही है। बात समझ में आया? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि कुछ लगा हुआ था पहले सही कर दिए, लेकिन आपको इतना देखना था कि भाई ये जो कलम और कलम है रिलेशन बन रहा है कि नहीं। अगर ये सीढ़ी टूटा रहता तो कागज टूटने है, 50-50 में सीढ़ी टूट गया है, ठीक ना, तो कागज पुस्तक तक नहीं आता। अगर क्वेश्चन रहता कि सम कागज और पुस्तक तो गलत हो जाता। बात समझ आया? अब मैटर इसमें क्या हो गया, तो ये वाला चीज जो क्वेश्चन आ गया वो इंटरचेंज से आ गया, इंटरचेंज से आ गया। थोड़ा यहीं पे आपको जो है आपका स्पीड में कमी करेगा, ब्रेक लगाएगा इंटरचेंज, क्योंकि इंटरचेंज इतना अच्छा से छिपा हुआ रहता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप ध्यान से देखिएगा, दूसरा वाला मार दीजिएगा, जबकि इंटरचेंज हम क्या बोले थे, हम मिडिल टर्म होते हुए जाएं, आगे डायरेक्ट जानते तो हम डायरेक्ट जाएंगे ना, तो वही इंटरचेंज डायरेक्ट वाला है। अब डायरेक्ट ना जाके आप मिडिल टर्म से जा रहे हैं तो वहां आपका स्पीड में ब्रेक लगा देगा, इसलिए थोड़ा सा आंख तेज रखिएगा। क्लियर है? बात समझ गए? ये क्वेश्चन क्लियर है सबका? इंटरचेंज, हाँ बहुत बढ़िया, डांस कर रहे हैं कि रे? यहां ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बात को। जब हम क्वेश्चन देखें सबसे पहले तो इसको फरिया लीजिए, 30-40 क्वेश्चन तक ही फरिया के चलिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए क्वेश्चन आया पुस्तक और कलम, कहां कहां है पुस्तक कलम, तो यहां है पुस्तक, यहां है कलम, कलम यहां भी है, तो हम जानते हैं ई कलम को नहीं करना, जो एक में मिल गया तो उससे कोई मतलब नहीं। पुस्तक और कलम, तो देख लो ये भी 50 दे रहा है, कलम भी और पुस्तक भी उसको जो है 50 दे देगा, तो ये सही है क्योंकि ये इंटरचेंज में है। अगला बात करेंगे कलम और कागज, तो कलम कागज एक ही में मतलब इंटरचेंज है, तो कलम भी देखो यहाँ पे 50 दे दिया और वहां कागज भी इसको 50 दे दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस इसमें वैल्यू चेक करना था और कुछ नहीं करना इंटरचेंज में। हाँ बोलो। स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट देखो जरा, कुछ कागज कलम है ना, और दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या दिया, कुछ कलम पुस्तक है। बात को समझना। तो जब दो आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीरी बना के मिडिल टर्म देखते हैं। तो मिडिल टर्म तो हमको कागज और पुस्तक के लिए ना है, मिडिल टर्म किसके लिए है, कागज और पुस्तक के लिए। कागज पुस्तक से कोई क्वेश्चन ही नहीं है मेरा, उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो फिर उससे हमको काम ही नहीं करना है। मेरा क्वेश्चन है पुस्तक कलम, तो पुस्तक कलम अगर एक ही में मिल गया तो पुस्तक का कलम एक ही में मिल गया, इंटरचेंज है, तो खाली वैल्यू चेक करिए। कैसे चेक करेंगे, तो कुछ के कारण इसका वैल्यू है 50 और 50, तो पुस्तक वो 50 है ऑलरेडी दुकानदार के पास में, वो भी दे देगा और कलम भी उसको 50 दे देगा, बात खत्म। नीचे वाला भी इंटरचेंज है, कुछ लगा है तो वैल्यू दी है 50-50, वैल्यू में भी गड़बड़ाइएगा, आपको लगेगा 50-50, सर बोले तो 50-50 में रिलेशन नहीं बनता है, लेकिन कहां स्टेटमेंट की बात है, कंक्लूजन में वो चीज हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। तो अब ये 50 है तो ये भी 50 दे दिया और कागज भी 50 दे दिया, तो ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करिए, इसको नोट कर लिए हैं, मतलब सही सही करके चलिए।
निगेटिव 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 नो कंक्लूजन तो होता है, लेकिन देख लेना जब ऐसा रहेगा तो बीच में पक्का इंटरचेंज घुसा हुआ रहेगा। इंटरचेंज है क्या, देख लेना। सब सही है, ऑल राइट। चलिए अब इसको हम करते हैं, ध्यान देना। अभी आपको समझना है, बार बार हम खुद कह चुके हैं 4 दिन तकलीफ होगा। अभी समझना है, क्या समझना है, देखो ये 100 100, ये भी 100, ये भी 100। कुत्ता और गधा, गधा गधा, तो रिलेशन तो बन रहा है ना, रिलेशन तो बन रहा है, लेकिन यहां माइनस और माइनस में है। रिलेशन बनने के बाद भी अगर मान लो माइनस और नो कंक्लूजन हो गया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। अब यहां आइए, सबसे पहले बोला कोई गधा कुत्ता नहीं, पहले स्टेप बाय स्टेप समझना। कोई गधा जो है कुत्ता नहीं है, तो आपको करना है कि आप पहले खोजिए गधा कहां है, कुत्ता कहां है। तो गधा, हमको काय गौर से देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं। हम बोले गधा कहां है, तो आधा का नजर मेरे पे है, तो याद रखना कुत्ता कहां है तो मेरा नजर तुम पे है। चलिए अब आ जाओ, जरा सा यहां आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक होना जरूरी है। अब बोला गधा कुत्ता, तो देखो गधा कुत्ता एक ही में है ना, एक ही में है, मतलब इंटरचेंज एक ही में है, तो क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ। तो खाली वैल्यू चेक करना है। तो ये कोई गधा कुत्ता नहीं है, मतलब 100 और 100, तो वैल्यू चेक करिए, गधा भी 100 दे देगा और कुत्ता 100 दे देगा, ये सही है। बात समझ में आया, पहला सही हो गया। किसी को दिक्कत है पहला में, याद रखिएगा ये पहला वाला इंटरचेंज है, इंटरचेंज है। पहला वाला पहले क्लियर करिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में आप लोग को। पहला वाला इंटरचेंज है, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। पीछे समझ रहे हैं, पीछे ठीक है, तनी मनी दर्द होगा कोई बात नहीं, मैनेज करना 4 दिन तक, 4 दिन तक, उसके बाद तो आप लोग हमसे भी फास्ट होइएगा। कोई बैल गधा नहीं है, अब बैल और गधा एक में है, तो मतलब फिर तो इंटरचेंज हुआ। तो या क्योंकि यहां हम जानते हैं 100 है, तो ये भी लिखने का जरूरत है नहीं। 100 देगा ही देगा, मतलब ये भी आपका सही है, ये भी इंटरचेंज में था। सेकेंड नंबर क्लियर सबका हुआ। हम पूछ लेंगे किसी से भी, यस बोलने से पहले सोच समझ के। उधर जो पिलर में सटे हुए हैं एकदम, हाँ समझ में आया, ठीक है, तुमको समझ में आ गया, चलो ठीक है। बुला लेंगे यही 4 क्वेश्चन पे बोर्ड पे, फिर देख लेना, नहीं बताया तो फिर हम लोग यहाँ ना मारा नहीं जाता, हम लोग यहाँ चमड़ा तोड़ा जाता है, तो चमड़ा तोड़ देंगे। सहरसा साइड में बोलते हैं चमड़ा तोड़ देंगे, हम लोग ये नहीं तो फाड़ देंगे, चीड़ देना, तोड़ देंगे। एक हमारे सर थे, वो उनको कुछ होता था ना, कहते छाती पे चढ़ के हुमचिया देंगे, और उनको बोलने से भी डर होता था। हुमचे नहीं थे कभी, लेकिन हल्को उठ जाते थे ना, तो हम लोग डर जाते थे, बाप रे बाप। मोटे छोटे थे, प्रोफेसर थे, अभी है कि नहीं भगवान जाने। उपेंद्र लाल दास नाम था उनका, होंगे करेंगे, नहीं बोलो ऐसे रे, ज्यादा साल नहीं हुआ पढ़ा हुआ, और अगर ऐसे बोलेगा तो हम पढ़ाएंगे, कनिए साल के आपको दिया चल गए। कुछ कुत्ते गधे नहीं है, कुत्ता और गधा खोज लो, कुत्ता गधा एक में है, ठीक है। ये हो गया 50, ये हो गया 100, दे देगा। चलिए कुत्ता भी 100 ऊपर में है, वो 50 दे देगा, और गधा भी 100 ऊपर में है, वो भी 100 दे देगा। क्लियर है, ये भी इंटरचेंज है, ठीक है, लेकिन आराम से चलेंगे। अब यहां बोला गधा कुत्ता, तो फिर गधा कुत्ता एक में है। चलिए गधा और कुत्ता एक में है, तो भाई कुछ लगा है नहीं लगा है, तो भाई सही होगा। काहे सही होगा कि इसका वैल्यू 50 है और इसका 100 है, ये भी इंटरचेंज का केस था। क्लियर है।
अब गधा बैल भी इंटरचेंज है, तो गधा बैल इंटरचेंज है तो ये 50 है और ये कितना है 100 है। इसका मतलब ये भी वैल्यू के अनुसार दे देगा। ये भी सही है, ये भी इंटरचेंज का आया। अब बैल गधा भी तो इंटरचेंज है, तो यहां भी देख लो ये भी कुछ लगा है तो 50 और 100 ये भी दे देगा, मतलब सब सही है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर? इतना समझ में आ गया है? देखो थोड़े समझेंगे लेकिन जबरदस्त समझेंगे, क्या कि आगे बढ़ेंगे खतरनाक खतरनाक है। अगर स्टार्टिंग में आपका गलत होगा तो फिर गलत हो जाएगा। किसका फोन आया तेरे? हैं? ला मोबाइल ला इधर। छोटू ले आओ। क्या चला था इसमें? अपने कैसे बजेगा? कस्टमर केयर है कि फोन आया था? ठीक। कल मिलेगा अब आपको। नहीं कल मिलेगा। बोल दिया जाएगा यहां से, क्लास में फोन उठाया था। आएगा तो किसका? पापा मम्मी का आएगा? तो पापा मम्मी को यहां से कह दिया जाए क्लास में फोन उठा लिया था। और दूसरे का तो चिंता है नहीं। चलिए आगे बढ़े हम लोग क्लास में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और कर दें, एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा। हो गया? बन गया? सब गलत है? जाने के लिए क्या तैयार है? बताओ आंसर। पीछे का आंसर नहीं आ रहा है? अच्छा देखिए, ये आपको हो गया 50 और 100। निगेटिव में है, निगेटिव में है और एक ही स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला गलत। अच्छा रुक जाओ, यहां निगेटिव में है तो पॉजिटिव वाला ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। नहीं खत्म हुआ? इसको भी खत्म कर दें तो ठीक है, खत्म हो गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, नहीं और नदी एक ही जैसा दिखता है, तो वहां पे आपको गड़बड़ी करेगा, इसलिए ऐसा ऐसा वर्ड दिया जाता है कि लड़का फंस जाए वहां पे। हाँ दिखने नहीं लगेगा। अब यहाँ पे बोला कुछ नदी सड़क नहीं है, तो ये हो गया 50 और नदी कितना है 100 और सड़क कितना है, सड़क कितना है तो 100 देगा क्या? नहीं देगा। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। सुन लो पहले, सुन लो। सड़क 50 है तो सड़क 100 नहीं देगा। बात समझ गए कैसे कट गया? और अगला भी 4 नंबर बचा, कोई नदी सड़क नहीं 100 और, तो देखो सड़क कितना है 50, यहां सड़क कितना है 100, मतलब ये भी गलत। क्लियर है? समझ में आ गया? काहे भिड़ा हुआ है? वो अपील करता है। क्रिकेटर बनिए, कितनों अपील होना, आप शांत रहिए ऐसे, नहीं तो सभी को आउट कर दीजिएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि समस्या है कि मोबाइल का, अगर इस क्वेश्चन को आके तुम बढ़िया से समझा दो तो मोबाइल तुमको अभी दे देंगे। इस क्वेश्चन को समझा दीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए।
लिखिए ना, फिर क्या है बताते हैं। चलो पीछे चलो, बता दो वैल्यू क्या होगा। सभी है तो 100 और अरे आप लोग नहीं बोलिएगा, सबका मोबाइल ले लेंगे अभी हम। यहाँ पे 100 और 50, मिडिल टर्म कौन है इसमें? बस मिडिल टर्म है, तो क्या रिलेशन बन रहा है? बन रहा है, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन है सभी बस हेलीकॉप्टर है। हाँ, सभी बस, पहले खोज लो बस हेलीकॉप्टर का। पीछे नहीं जाना, गिर जाएगा। नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? ये बस 100 है और यहां पे सुनिएगा, ये बोल रहा है कि बस 100 है, यहां बस 50 है। हेलीकॉप्टर 50 है, सभी में 100 50 ना आता है। ये 50 है ना बस, तो बस 100 देगा, नहीं देगा तो गलत होगा। याद रखिए इस बस को नहीं देखिएगा, क्योंकि बस और हेलीकॉप्टर एक में मिल गया है, तो इसका मतलब ये इंटरचेंज था और इसलिए हम उसको ऊपरे वाला से देख लिए। ठीक है, अगला देखो, सभी हेलीकॉप्टर, रुक जाओ, अब बता हेलीकॉप्टर और कार खोज लो कहां है। रेशम बन गया, ठीक है। ये हो गया 100 और ये 50, वैल्यू चेक करो तो दे रहा है क्या? हेलीकॉप्टर 100 दे देगा और कारवा दे देगा 50 का 50, सही है। जाओ ले लो, दे दीजिए इनको। सेकेंड वाला देखिए, रुकिए एक बार चेक कर लीजिए, सभी हेलीकॉप्टर कार है, तो एक बार देख लेना, यहाँ पे हेलीकॉप्टर यहाँ है, कार यहाँ है, रिलेशन जा रहा है, मतलब मिडिल टर्म आपका सही है। पॉजिटिव आंसर भी आपका पॉजिटिव में ही है। अब वैल्यू चेक करेंगे, हेलीकॉप्टर 100 तो दे देगा और ये कार भी 50 है तो दे देगा, तो तीनों बात से सही हो गया, इसलिए ये वाला क्या है? सही है। क्लियर? इतना में किसी को दिक्कत नहीं? मजा आया? अरे अंदर अंदर खुश हो रहा है, बैठो, बैठिए आराम। समझ में आया? खुशी मिला? यहां आके जब भी बनाइएगा तो आप बता देते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम आपके साथ में हैं, तो हम पे भी भरोसा करना, क्योंकि यहां पे लाने का मतलब, हाँ बताओ एक बार, अब ये कल बता देंगे, क्योंकि अभी बहुत कोई का नीचे कोई वेट कर रहा होगा, है ना जी। चलिए जोश, अगर समझ गए हैं तो एक बार जोश से बोलिए जय।